गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ईट के प्रयोग के बारे में कुछ बताएंगे। यह एक छोटा सा टॉपिक है। जैसे कि जानते हैं ईट क्या है, एक प्रकार प्रोनाउन है जिसे इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन कहा जाता है। और यह क्या है? सिंगुलर नंबर है। क्या है? सिंगुलर नंबर है। जैसा कि इट का प्रयोग निर्जीवों के लिए किया जाता है, ऐसा पढ़ा होगा। तो आज हम इसके इट का विशेष उपयोग जिसे समय बताने के लिए किया जाता है तो उसे बताएंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं कि इट क्या है। पहले इट और दिस। इट और दिस का अर्थ क्या है? यह। इट का अर्थ भी क्या है? यह। दिस यह है इट। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए, इट का प्रयोग इसलिए किया जाता है किस स्थान पर दिस का प्रयोग होगा, कहाँ इट का प्रयोग है, इसे जानते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे कि इट का इट का प्रयोग नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, नाउन का प्रयोग इट के रिपीटेशन को रोकने के लिए किया जाता है। मतलब नाउन का बार बार रिपीट ना हो नाउन, इसलिए इसका इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए क्या है। जैसे यह है कुत्ता है और यह काला है। यह है कुत्ता है, यह काला है। अब इसमें देखिए क्या किया गया है भाई, यहां भी यह है, यहां भी यह है। कहां इट का प्रयोग करें, कहां दिस का प्रयोग करें? आइए देखें। तो जैसे कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? दिस इज ए डॉग। दिस इज ए डॉग। ये यहां पर आएगा, नाउन के पहले जानते हैं आर्टिकल आता है। अब यहां क्या कहेंगे? अब यहां ये तो कह नहीं सकते दिस इज ब्लैक, या गलत होगा। इसी के बार बार दिस के रिपीट को जो है, नाउन के रिपीट ना होने पाए, इसी का रोकने के लिए हम यहां क्या प्रयोग कर देते हैं? इट का प्रयोग। क्या कहेंगे? इट इज ब्लैक। इट इज ब्लैक, यह काला है। अब यहां पर देखिए, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद जो है, इतना समझ में आएगा होगा। मेन क्या है? इट क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है और यह एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। और दिस और इट दोनों का अर्थ यह होता है, लेकिन दिस का प्रयोग कहाँ करेंगे, इट का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो इट का प्रयोग हम नाउन के रिपीटेशन को रोक। रिपीटेशन मतलब दोहराव को, बार बार आने की आवृत्ति को रोकने के लिए हम नाउन की आवृत्ति को बार बार रोकने के लिए कि बार बार ना आए, इसलिए जो है हम इसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग कर देते हैं। प्रोनाउन में भी यही होता है। नाउन की आवृत्ति को बार बार आवृत्ति को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और इट क्या है? प्रोनाउन ही है। तो इसलिए जो है यहां पर ये क्या करेगा? नाउन के रिपीटेशन को रोकने का कार्य करेगा। जैसा कि एग्जाम्पल। अब इसके बाद आइए देखते हैं आगे इसके और क्या उपयोग है। जैसे इसका एक स्ट्रक्चर लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज और वाज। सब्जेक्ट इज अथवा आर,
हाँ इज अथवा वाज प्लस। अब इसके बाद देखिए यहां हम जिसे टाइम बताने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, आवर बताने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आवर मीन्स घंटे, अथवा डे बताने के लिए दिन, कौन सा दिन है, मंथ, मंथ बताने के लिए ईयर, ईयर बताने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। या कोई इवेंट्स, घटनाएं या नेचुरल इवेंट्स भी कह सकते हैं, घटनाओं को बताने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है इसका प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले टाइम। टाइम में इसका प्रयोग कहां करेंगे, टाइम कैसे बताते हैं, घड़ी के समय को हम कैसे दर्शाएंगे या बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम की। टाइम कैसे बताएंगे, या यहां कह सकते हैं टाइम बताने के लिए, टाइम बताने के लिए इसे कुछ मूल बातें हमें याद रख, टाइम बताने में कुछ मूल बातें याद रखना पड़ेगा। जैसे यदि समय पूर्ण होगा, समय पूर्ण होगा, जैसे 2, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 5, 6, 7, 8, तो उसके साथ हम ओ क्लॉक का प्रयोग कर देते हैं। अगर 15 हो, 15 के लिए हम क्वार्टर का प्रयोग करते हैं, 15 के लिए क्वार्टर का प्रयोग करते हैं। 30 को हाफ कहा जाता है, 30 मिनट को हाफ कहते हैं। और यदि इसके अलावा 5 का गुणक होगा तो उसके साथ हम मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे, टाइम बताते समय मिनट का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर टाइम में जैसे कि 5, 10, 15, 5 का गुणक छोड़कर जो शेष आता है मिनट में, तो उसके साथ हम मिनट नहीं लिखते हैं। जैसे 10:07 हुए हैं तो क्या कहेंगे, इट इज 7 मिनट पास्ट 10, 7 के साथ मिनट लगा दिया। जैसे 10:20 हुए हैं तो क्या कहेंगे, इट इज 20 मिनट, तो हम गलत हो जाएगा। अगर 20 कहेंगे इट इज 20 मिनट पास्ट 10, तो यहां पर क्या होगा, 20 के साथ मिनट नहीं जुड़ता है, वो गलत हो जाएगा। वहां केवल चूंकि 5 का गुणक है इसलिए 20 अकेले प्रयोग किया जाएगा, 20, ठीक, पास्ट 10, बस इतने कहेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसके लिए कुछ नियम जो है उनको लिख देते हैं। जैसे 15 को क्या कहते हैं, क्वार्टर, 15 को क्वार्टर, 30 को हाफ कहते हैं, 30 को हाफ कहते हैं। इसे मिटा दें, कुछ आगे बताते हैं ऊपर। जैसे देखिए 15 को क्वार्टर, 30 को हाफ, पूर्ण समय के लिए ओ क्लॉक का प्रयोग
ओ क्लॉक का प्रयोग करते हैं, पूर्ण समय के लिए ओ क्लॉक का प्रयोग करते हैं। अब आइए देखें, जैसे कि ये घड़ी है, यहाँ पर होगा 12, यहाँ होगा 3, यहाँ 6, यहाँ 9। अगर यहाँ पर ये घड़ी मिनट की सुई यहाँ पर है, यहाँ घंटे की सुई है, अगर यहाँ से ये सुई आगे इधर बढ़ती है तो इसके लिए हम पास्ट का प्रयोग करते हैं। अधिक, 12 से अधिक मतलब पास्ट। बीत गया है मतलब 12 से ज्यादा तो पास्ट, और 12 से कम अगर कम है तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 का प्रयोग करेंगे। क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं। जैसे कह दिया जाए 10:07 है। कोई समय पूछा कितने आए तो कहेंगे 10:07। तो इसे कैसे कहेंगे हम, इसे हम ऐसे बताएंगे। देखिए, सबसे पहले कहेंगे इट इज। अब देखिए यहाँ 10:07 मतलब 7 मिनट बीत चुका है, 7 मिनट बीत चुका है, तो क्या कहेंगे, इट इज 7 पास्ट। 7 पास्ट मतलब 7 मिनट बीत चुका है तो 7 पास्ट हो जाएगा। कितने में 10:07 पास्ट 10। इट इज 7 पास्ट 10। 7 मिनट बीता है, 7 पास्ट 10 कहेंगे। अगर था होता है यहाँ पर मतलब तो 10:07 था तो यहां पर क्या लगा देंगे, वाज। इट वाज 7 पास्ट 10। लेकिन यदि यही मिनट का समय 5 का गुणक होता, मतलब यह है यदि मिनट 5 के गुणक मतलब 5, 10, 15, 20, 25 हो तो इसके साथ मिनट नहीं लिखते, इसके साथ मिनट नहीं लिखते हैं। अगर 5 के गुणक में मिनट है तो हम 5 के उसे मिनट इसके साथ नहीं लगाएंगे। जैसे 3:20 मिनट है। यहां देखिए 20 5 का गुणक है ना, इसलिए यहां पर हम मिनट नहीं लगाएंगे, ऐसे सीधे कहेंगे इट इज क्या कहेंगे 20, चाहे ऐसे लिख दे या इसको लिख दे वैसे, चाहे लिख दो 20। अब यहां मिनट नहीं लगाएंगे, इसके बाद मिनट नहीं लिखना है हमको। 20 पास्ट 3। इट इज 20 पास्ट 3। 3:20 हुए, या 3 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। इसे कहे 3 बजने में 20 मिनट बाकी है या शेष है। 3 बजने में 20 मिनट बाकी है तो क्या कहेंगे, इट इज 22। इट इज 22:3। इट इज 22:3। ये हो गया, इस प्रकार से कहेंगे। या
अब इसके बाद देखिए, ये तो हो गया। आगे जैसे किया जाए, 3 बजने वाले हैं, वाला वाली लगभग में आ जाए तो क्या बताएंगे? जैसे 7 बजने वाले हैं। तो इसको 2 तरीके से कह सकते हैं। 7 बजने वाले कैसे? It is 26, अथवा It is 26, अथवा ऐसे कह सकते हैं It is about to 6, ऐसा भी कह सकते हैं। It is about to 6 भी कह सकते हैं, या कुछ ऐसा कह दे कि अभी, यही लगा दे, अभी 7 बजे हैं। अभी 7 बजे है मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, अभी 7 बजे हैं। अभी 7 बजे हैं मतलब फिर वही प्रयोग करें, इट इज जस्ट लगा देते हैं, जस्ट 7। इट इज जस्ट 7, अभी 7 बजे हैं, ऐसा बता सकते हैं। या पूर्ण समय की बात किया जाए, इसे मिटाएं, पॉज करके लिख लीजिएगा, मिटा देते हैं। आइए अब इसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि क्वार्टर के लिए और इसके लिए पूर्ण समय के लिए। पहले आ जाइए पूर्ण समय के लिए। जब पूर्ण समय की बात करते हैं, जैसे 7 बजे हैं। 7 बजे हैं के लिए क्या होगा भाई, क्या करेंगे इसके लिए? हमने कहा था इट इज, कुछ लोग ऐसे इट इज, ऐसे 7 भी कह सकते हैं। इट इज 7। कोई पूछता है कि कितने बजे, कहते हैं इट इज 7। अदरवाइज ऐसे इट इज 7 हो, इट इज 7 o'clock। 7 बजे हैं, 4 बजे हैं, इट इज 4 o'clock। 2 बजे हैं, इट इज 2 o'clock। 10 बजे हैं, इट इज 10 o'clock। इसी प्रकार से पूर्ण समय के लिए हम o'clock का प्रयोग कर देते हैं। इस प्रकार से बनाएंगे। आइए इसके बाद चलते हैं, जैसे 7 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो क्या बताया था? 7 बजने में 15 मिनट बाकी। 15 मतलब क्वार्टर, और बाकी मतलब कम। बाकी मतलब कम, और कम का मतलब 2 लगाते हैं। अधिक के लिए 5 लगाते हैं। जैसे 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो क्या कहेंगे? इट इज क्वार्टर टू। 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, इट इज क्वार्टर टू 10। जैसे देखिए कि मंथ बताना हो या दिन बताना हो, जैसे कि हम पहले दिन से शुरुआत करते हैं। जैसे कहते हैं आज रविवार है, आज रविवार है। तो इसको कुछ लोग कहते थे टुडे, हाँ टुडे संडे, लेकिन बोलचाल भाषा में चल जाएगा, लेकिन ग्रामर की दृष्टि में क्या होगा, या गलत होगा। तो हम कहेंगे जो सही होगा क्या होगा, इट इज संडे
इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे, मंडे के लिए इट इज मंडे, आज मंगलवार है तो क्या कहेंगे, इट इज ट्यूसडे, ठीक। आज शनिवार है, इट इज सैटरडे, आज शुक्रवार है, इट इज फ्राइडे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अगर कहें जनवरी का महीना है, मंथ के लिए, जनवरी का महीना है तो क्या कहेंगे, या तो क्या हो जाएगा, इट इज, यहां लिखेंगे मंथ ऑफ जनवरी, इट इज मंथ ऑफ जनवरी। अगर कहें जनवरी का महीना था तो क्या हो जाए, इट वाज मंथ ऑफ जनवरी। फरवरी का महीना था, इट वाज मंथ ऑफ फरवरी, ऐसा कह सकते हैं। जैसे 1920 का साल था, क्या कहेंगे, 1920 का साल था, कहेंगे इट वाज द ईयर ऑफ 1920, इट वाज द ईयर ऑफ 1920। 1992 का वर्ष था, क्या कहेंगे, इट वाज द ईयर ऑफ 1992। इसे 2020 का वर्ष है तो क्या कहेंगे, तो वहां इज लगाएंगे, है लग जाएगा, इट इज द ईयर ऑफ 2020। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए अब आगे देखते हैं इट का एक और प्रयोग। जैसे इट इज या वाज, इट इज या इट वाज प्लस सब्जेक्टिव केस प्लस यहां पर हु या दैट प्लस, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है। इसका अर्थ क्या है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, यह मैं ही था जिसने यह मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की, तो क्या कहेंगे, इट इज आई। यहां सब्जेक्टिव केस रखेंगे, हु, इट इज आई, या मैं ही था, उसके बाद क्या कहेंगे, हु, हेल्प्ड यू, इट इज आई हु हेल्प्ड यू, यहां ये लगा दिया। इसके बाद और एग्जाम्पल देख लीजिएगा,
या तुम ही हो जिसने मेरी कलम चुराई है। या तुम ही हो या तुम ही हो जिसने मेरी कलम चुराई है। तो क्या कहेंगे? इट इज यू हु। और यहां क्या लगाएंगे? हु के साथ हैव लगाया है, तो हैव लगाएंगे क्योंकि ये किसके अनुसार लगता है? यू के अनुसार लगता है। हु हैव के साथ V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म V3। हु हैव स्टोलन। अब मेरी कलम मतलब माई पेन। ये इसके कुछ प्रयोग थे। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन।